बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब तांडव मचा रही है। इस शराब ने अब तक 34 लोगों की जिंदगी निगल ली। प्रशासनिक अधिकारी मौतों के आंकड़ों को दबाने में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो फिर लोगों की मौत कैसे हो रही है। देखिए रिपोर्ट। शराब जानलेवा है, ये बात सभी को पता है, पर इंसान है कि मानता ही नहीं। इस शराब ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर आदत से मजबूर लोग। यूं तो समूचे बिहार में शराबबंदी है, पर सरकार और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे ही ये कारोबार कई बार फलता फूलता दिखाई दे जाता है। इसकी एक बानगी पूर्वी चंपारण में देखने को मिली, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 36 लोगों के मरने से जिले भर में सनसनी फैल गई, जबकि मोतिहारी सदर अस्पताल में 18 लोगों का इलाज अभी जारी है। साथ ही मोतिहारी नगर के विभिन्न निजी अस्पतालों में 14 लोग भर्ती हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने जहरीली शराब पीने से 22 लोगों के मरने की पुष्टि की। हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने पहले 5 थानाध्यक्ष, 2 एलटीएफ प्रभारी समेत 9 चौकीदारों को निलंबित भी कर दिया है और फिर रविवार की देर शाम प्रभावित 5 थानों के थानाध्यक्षों को निलंबित किया। जहां एक ओर लोग इस जहरीले शराब की जद में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिखाई दे रही है। यहां का राजनीतिक तापमान चरम पर है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाने। इस दौरान वे राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकालते भी नजर आए। उन्होंने नीतीश सरकार और उनके सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर सांसद जायसवाल ने कहा कि प्रशासनिक दबिश के कारण लोग शराब पीकर घर में छिपे रहे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। इस बीच सांसद ने हाथ में एक आवेदन दिखाते हुए कहा कि ये आवेदन कुछ दिन पहले एक वार्ड सदस्य ने पुलिस को दिया था, जिसमें शराब कारोबारियों का नाम दिया गया था। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा आवेदनकर्ता वार्ड सदस्य को ही प्रताड़ित किया गया। यही वजह है कि आवेदनकर्ता दोहरी सजा भुगतने के कारण अब कहीं और कोई आवेदन नहीं देना चाह रहे हैं। एक तो पुलिस की प्रताड़ना, तो दूसरे शराब कारोबारी से मारपीट का डर लोगों को इस अवैध कारोबार के खिलाफ बोलने से रोक रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य के इस आवेदन में जिस कारोबारी के नाम का जिक्र है, वह खुद भी मर गया और जहरीली शराब पीने से कई लोग मरे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड सदस्य के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी घटना जिसमें 34 लोग मारे गए नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि तोरकौलिया थाना में नकली स्पिरिट को पीकर ही सभी की मौत हुई है, जो जांच का विषय है। इस मामले पर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार इतने थेथर हो गए हैं कि वे कुर्सी से नहीं हट सकते। उन्होंने खुद को बेल्ट से कुर्सी को बांध दिया है और मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ सकते। जल्दी हो हॉस्पिटल पहुंचे, जल्दी उसके जान बचाने हो वो अस्पताल पहुंचा। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ तो केस छुपाने में लोग लग गए। सुगौली में जानबूझ के उनको छुपाया गया। आज 2 मौत आज भी सुबह हो गई है। इतना 3 दिन पहले थाना के द्वारा टेरर फैलाया गया कि कोई यहाँ आने को तैयार नहीं हुआ और उस कारण हम लोग 8 लोगों को गंवा बैठे। सब अनुसूचित जाति और अति पिछड़े समाज के लोग हैं। कल भी हम लोगों ने सभी से जाके अपील किया कि जो जहाँ छुपा हो चलो और अस्पताल चलो। कल रात को 14 और मरीज आके यहाँ भर्ती हुए। यहाँ आ जाने के बाद कम से कम जीवन बच जाता है। 2 नहीं माने, आज अभी पता चला है 1 घंटे पहले 2 और लोगों की मृत्यु विधा में हो गई है। फिर थाना प्रभारी पे कल एक्शन भी लिया है एसपी ने, लेकिन सीओ वीडियो आज सुबह जाके कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम मत कराओ। मैंने अभी डीएम से बात किया। छिपाने से और घटना इस तरह से आप एक तो शराब पी के मौतें हो रही हैं, अगर हो रही है आप लोग जा करके पोस्टमार्टम जो है यहाँ पे सिर्फ 1 हो पाया, जबकि 2 मुजफ्फरपुर में 32 मौत का आंकड़ा हो गया। और इस तरीके से तो आखिर आज भी मैं बता रहा हूँ कि कल थाना प्रभारी को रात में सस्पेंड किया एसपी ने, उसके बाद आज एक मौत होती है।
सीईओ और वीडियो जाके वहाँ कन्विंस कर देता है कि तुम लोग करोगे तो तुम लोग का सारा परिवार जेल में चला जाएगा। क्या मजाक है ये? मैंने जिलाधिकारी से भी बात किया है, घटना को आप प्रेशर डाल के छुपाइएगा तो कितनी मौतें का सामना करना पड़ेगा। अगर घटना घट गई है तो सबको तुरंत जाके मदद करना चाहिए, जिससे हम जितनी ज़्यादा जानें हो सके बचा सकें। छपरा में यही गलती हुआ, लिपापोती के चक्कर में हम 72 तो आंकड़ा दे रहे हैं मानवाधिकार आयोग, पर वहाँ 150 से ज़्यादा मौतें हुई। यहाँ भी कल रात को देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोगों ने सभी ने कहा कि भाई चलो अस्पताल में कम से कम अपना इलाज कराओ, तो कल रात को 14 मरीज आके यहाँ पे भर्ती। बहरहाल सांसद महोदय के इस बयान से राजनीतिक हवा का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर सांसद ने जिस प्रकार से आरोप पुलिस पर लगाए हैं, उससे कहीं न कहीं पुलिस का ढील ढाल रवैया भी अब सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश सरकार की ओर से या उनके पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर आती है। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।